औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आजकल मेरी आपकी हर घर की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बहुत वाज़ेह करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ही जो वजीफ़ा आप देती है, जो किसी और से हमने देखा होगा, हमने सुना होगा, वो उस पर अमल क्यों करता है, वो मेरे लिए अमल क्यों नहीं करता। जब मैं उनसे आगे बात करती हूँ, पूछती हूँ उनके रूटीन के बारे में, नमाज़ों के बारे में, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ पाते, कुछ कहते हैं हम टाइम से नहीं पढ़ पाते, बहुत से लोग ये कहते हैं इशा और फजर हम नहीं पढ़ पाते। तो एक डिफरेंस अगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि नमाज की जो अहमियत है वो हमारे दीन में सतून की अहमियत है। सतून जो पिलर होता है जिसपे आबादी या बिल्डिंग या घर खड़ा होता है, अगर आपका वो सतून ही कमज़ोर है तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आबादी के ऊपर कुछ और आबादी करूँगा और वो गिरेगी नहीं। दूसरी, अल्लाह ताला ने मुझे आपको मखलूक़ात को सबसे अफजल मखलूक हमें बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात हम क्यों है? ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। बाकी सारी मखलूक़ात भी इबादत करती है, लेकिन स्पेशली इंसान को क्यों बनाया गया है? ताकि वो अल्लाह ताला की वैसे ही इबादत करे जैसे अल्लाह ताला का हक है। अगर भूल चूक गलती हो जाए, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने पर कादिर है, मगर इंसान की पैदाइश पर अगर हम गौर करें तो इंसान को पैदा एक मकसद के लिए किया गया है, ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अब अगर मैं या आप या जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो अल्लाह ताला की वैसे इबादत नहीं कर पा रहा जैसे अल्लाह ताला की इबादत करने का हक है, कज़ा हो जाती है, रोज़ाना फजर कज़ा हो जाती है, इशा कज़ा हो जाती है, असर कज़ा हो जाती है, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कहा है, जो असर नहीं अदा करता मेरा दिल करता है कि उसके घर को जला दूँ, या जो असर अदा नहीं करता उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि उसके अहल अयाल, जान और माल सब बर्बाद हो गए हैं। ये एक नमाज ना पढ़ने की सज़ा है। तो जो लोग ज़ोहर नहीं पढ़ पाते, फजर मोस्टली नहीं पढ़ पाते, इशा नहीं पढ़ पाते, मुनाफिकीन लोगों की ये निशानी है कि उन पर इशा बारी होती है। तो कैसे आप ये उम्मीद रखेंगे कि जो बंदा नमाज पढ़ रहा है उसकी विश पूरी हो रही है, मैं नमाज नहीं पढ़ रही मेरी भी वैसी विश पूरी होगी, मेरे साथ भी वही मुआज़ात होंगे जो उसके साथ हो रहे हैं। तो काइंडली अपना जो माइंड सेट है ये क्लियर कर ले। आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला वही करेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप वो बात, वो हुक्म मान रहे हैं जो अल्लाह ताला ने कई सौ सदियाँ पहले नाजिल की थी। आप नमाज सही से अदा करें, खुशू खुजू से अदा करें जैसे अदा करने का हक है। आप यूँ समझे कि ये आपकी आखिरी नमाज है, इसके बाद अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये टिप आपके काम आएगी, आप नमाज़ें सही से पढ़ेंगे। दूसरी टिप ये है कि अगर आप नहीं भी देख पा रहे अल्लाह ताला को, तो ये यकीन रखिए कि अल्लाह ताला आपके सामने है, अल्लाह ताला आपको देख रहा है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला जो आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, और वो आपके हरकत को जो खुशू खुजू से आप पढ़ रहे हैं, दिल लगी से आप पढ़ रहे हैं, वैसे ही अजर आपको देगा, वैसे ही मुआज़ात आपके साथ करेगा जो उन लोगों के साथ करते हैं जो नमाजी हैं। दूसरा पॉइंट रिज़्क़ के हवाले से था, सूरह काफ ये आप पढ़ेंगे किसी भी नमाज के बाद, इशा, फजर, ज़ोहर, असर, लेकिन रेगुलर नमाज का आदी बनाए ख़ुद को। और जो रिज़्क़ की फरावानी चाहता है, रिज़्क़ में बरकत चाहता है, वो इंशाल्लाह ये पढ़े, हर नमाज के बाद पढ़ ले तो भी गुड है। दिन में एक दफ़ा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं आप। और सूरह कहफ की बात नहीं कर रही, काफ वल कुरानिल मजीद, सूरह काफ, कैंची वाला काफ, ये सूरत है कुरान पाक में। आपने एक दफ़ा दिन में रिसाइट करना है, और किसी बाउल में, प्याले में पानी रख ले, उस पानी पर दम करना है, घर के चारों कोनों पे आपने छिड़कना है। आप खुद अपनी आंखों से मुआज़ात देखेंगे, रिज़्क़ को आता हुआ देखेंगे। आएगा नहीं सिर्फ रिज़्क़, रिज़्क़ में बरकत भी होगी। थोड़ा रिज़्क़ हो लेकिन बरकत वाला हो। हमेशा अल्लाह ताला से खैर वाली बरकत मांगा करे, रिज़्क़ में, माल में, जान में, इज़्ज़त में, हर एक चीज़ में, जिस्म में, ताकि आपके हर अंदाम में, आपके हर हरकत में अल्लाह ताला बरकत देगा। तो जो बेबरकती आजकल फैली हुई है, इंशाल्लाह उससे भी आप निजात पाएंगे। सूरह काफ, काफ वल कुरानिल मजीद, ये फर्स्ट आयत है, आप इसे कुरान पाक में देख ले जिसको नहीं पता। दूसरी बात कि एक बाउल में आपने प्याला लेना, एक बाउल पानी लेना है, आपने चारों कोनों में आपने छिड़कना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपने आंखों से मुआज़ात देखेंगे। और ख़ाफ उन लोगों के लिए भी है जिनकी बसारत कमज़ोर है, आंखों में कोई बीमारी है, आंखों की बीमारी है, सोजिश है, आंसू जारी होता है, डेविएशन है लेंस में, तो आपने सूरह काफ की आयत पढ़नी है। और
नमाज के बाद 3 मरतबा आयतें पढ़ ले और अपने आंखों पर पढ़ ले, इंशाल्लाह आपकी आंखों की बीमारी भी सूरह काफ की बदौलत दूर होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी। और इंसान है, भूल चूक मुझसे भी हो सकती है। अगर कोई बात मेरी बुरी लगे या किसी को हर्ट किया हो मेरी बातों के, तो अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगती हूँ और आप सबसे भी। लेकिन नमाज और इबादत में कोई कोताही नहीं, ना मेरे लिए ना आपके लिए। पहला सवाल नमाज का पूछा जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। अल्लाह हाफिज़।